में चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में जो रार है उसी पर आज हमारी चर्चा है। हमारा विशेष है हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद घमासान। 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। धनंजय जी, आपका स्वागत है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हैं, और विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे ये बैठक थी। सारा दारोमदार चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा पे था। आज इस बैठक में भूपेंद्र हुड्डा मौजूद नहीं थे। किन कारणों पे मंथन हुआ, क्या सामने आया, हार के क्या कारण दिखाई दिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि इस बैठक का औचित्य तभी है कि जब अगर हम एक तरफ ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो इसके साथ ही हमें ये घोषणा करनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के चुनावों में विजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, उसको हम दुरुस्त करते हैं। उससे पहले विजय त्रिवेदी जी के पास चलेंगे। विजय त्रिवेदी जी, आज की बैठक को भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ ये बैठक हो रही है, बेहद महत्वपूर्ण है, हार के कारणों पे मंथन होना है। हालांकि पहले देखा गया नतीजे आने के बाद, जहां एक तरफ जी विजय त्रिवेदी जी, आपके पास आती हूँ। कौशिक जी की आवाज आ गई है। जी विजय जी, बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पार्टी अगर ये डिसीजन ले ले कि भाई ईवीएम में खराबी है और हम महाराष्ट्र का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तभी इस बात का कोई औचित्य है, अन्यथा ईवीएम की बात करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, हम हारे क्यों, इसके कई कारण थे। पहला कारण था अलायंस। जम्मू कश्मीर में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो घोषणा पत्र में बात की हुई थी कि 370 और 35A को बहाल करेंगे, उसका ठीकरा हरियाणा में हमारे सिर पर फूटा, उसका नुकसान हरियाणा में हुआ। मामन खान को दोबारा टिकट देना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम रहा। इसके अलावा हमारे बहुत से कैंडिडेटों के जो बड़बोले वाले बयान थे, किसी ने कहा कि 50 लोगों पर 1 नौकरी दूंगा, किसी ने कहा कि उसको 50 लोगों पर 1 नौकरी मिलेगी, मैं उससे डबल लेकर दूंगा हुड्डा जी से। यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेटों के बारे में यहाँ तक सामने आया है कि वो पहले से ही लोगों को धमकाने लगे कि भाई देख लो, सरकार हमारी बनने जा रही है। तो कई सारे फैक्टर थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को ये बात समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम परस्त होने वाली छवि कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रही है। जब तक हम इस छवि को तोड़कर बाहर नहीं निकलते, हिंदूवादी वोटों के दम पर भाजपा इस बात का फायदा लेती रहेगी। भाजपा कूटनीति और रणनीति में हमसे कहीं आगे रही है। विजय जी, एक बात आपने स्वीकारी, मुसलमान परस्त होना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। 2000 मुस्लिम परस्त नहीं है हमारी पार्टी, लेकिन मुस्लिम परस्त की छवि बन चुकी है हमारी पार्टी की। तो ये छवि तो 2012 से बन चुकी है। 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ए.के. एंटनी कमेटी बनी थी, और उस कमेटी में भी यही कहा गया था कि बचना होगा, कि जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस को अपने आप को थामना होगा। आप इस तरह से राजनीति अगर करेंगे, तो ए.के. एंटनी की थी, तो अगर तब से लेकर आज, यानी कि 12 साल में अगर कांग्रेस अपनी उन तमाम चीजों का मंथन नहीं कर सकी है, देख नहीं सकी है, तो उसी का असर आज हरियाणा में भी आप कह रहे हैं आपको मिल रहा है। धनंजय जी, आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले एक बार विजय त्रिवेदी जी से इस पे एक रिएक्शन ले लूं। विजय जी, ये समस्या तो पुरानी है। क्या आपको लगता है ए.के. एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट जो थी और उसमें जिन बातों को उठाया गया था, आज जिस तरह से विजय कौशिक कह रहे हैं, क्या हरियाणा का मंथन उसी दिशा में जाता दिख रहा है? नहीं, मंथन के लिए एक और कमेटी बना रहे हैं ना अभी। रितु जी, आपको याद है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बन रही है। हाँ, तो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन रही है। मल्लिकार्जुन साहब के जब बैठक हुई है रेजिडेंस पर, उस पर राहुल जी ने भी कहा है, तब एक और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं। तो कमेटियां बनाने से अगर नतीजा निकलता, तो वो तो अब 10 साल हो गए इस बात को, आपने जैसे जिक्र किया। सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने जिस बात को ठीक से पहचाना, तो वो परेशानी कोई चुनाव के बाद जानकारी हो, कोई ऐसा बड़ा खुलासा हुआ, ऐसा तो है नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान भूपेंद्र हुड्डा जी, शैलजा जी और सुरजेवाला साहब के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, जो साफ साफ रार दिखाई दे रही थी, जो शैलजा जी लंबे समय तक बाहर रही और आप
2024 के चुनाव में दलित वोट को लेकर संविधान की कॉपी दिखाकर बात कर रहे थे, और हरियाणा के चुनाव में आपने दलित की बात नहीं की, क्योंकि आप दलित की बात करते तो दलित नेता की बात करते, दलित नेता की बात करते तो शैलजा जी की बात होती, शैलजा जी की बात करते तो भूपेंद्र जी नाराज हो जाते, और भूपेंद्र जी नाराज हो जाते तो राहुल गांधी जी उनको मना नहीं सकते थे। तो बहुत सारी, अब इसमें कुछ आज ऐसा बचा ही नहीं है कि जिस पर कांग्रेस की हार पर हम लोग चर्चा करें, जैसे अभी विजय जी ने भी जिक्र कर दिया। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं में एक हताशा है? क्योंकि जो अगर विजय कौशिक ये कह रहे हैं कि आप इस छवि से बचना चाहती है कांग्रेस, कि वो मुसलमान परस्त हो रही है, ये उसकी छवि हो रही है, तो क्या ये नेता ऐसा सोच रहे हैं, या जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता अब हताश हो रहा है अपनी इस छवि को लेकर? कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश हो रहा है, परेशान हो रहा है, तकलीफ में है, लेकिन उस बात को ठीक तरह से न तो सुनवाई हो रही है और न उसका इलाज हो रहा है। देखिए, किसी बीमारी के दो ठीक करने के दो वो होते हैं स्टेप, एक है कि डायग्नोस कर रहे हैं आप, और दूसरा फिर उसका इलाज कर रहे हैं। कांग्रेस एक तो डायग्नोस ही ठीक से नहीं कर रही है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो डायग्नोस एक तो ठीक करे और ठीक करके उसका इलाज करे। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसका इलाज नहीं होता। जैसे अक्सर होता है ना कि हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर पर्ची ले आते हैं उनसे बना के, और अब सोचते हैं अब तो ठीक हो ही जाएंगे। डॉक्टर की पर्ची से बीमारी ठीक नहीं होती है, उसके इलाज से ठीक हो। तो क्या कांग्रेस उसका इलाज करने को तैयार है? क्या कांग्रेस कार्यकर्ता की बात को सुनने को तैयार है? कांग्रेस से डिस्कनेक्ट ही तो हरियाणा की हार है, जबकि सब लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस वहां पर जीत जाएगी, एक बड़ी भारी जीत की तरफ वो जाती हुई दिख रही थी। उस जीत को खुद ने मैं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत की, उसके लिए उनकी बधाई है, लेकिन ये चुनाव कांग्रेस खुद हारी है, इसमें और किसी की जिम्मेदारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी समझ रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इसमें मैसेज है कि जो गलतियां हुई थी, जो परेशानियां थी, वो अब भी बरकरार है, उसके डिनायल मोड में ना रहे कि नहीं देखिए ये सारा हमारे को सर्टिफिकेट मिल गया। ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी का कम है, कांग्रेस का सर्टिफिकेट ज्यादा है कि जहां पर इतनी सारी परेशानियां। धनंजय जी, विजय त्रिवेदी आपको भी कुछ नसीहत दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुछ नसीहतें हैं। हालांकि विजय कौशिक ने बहुत साफ इस बात को कह दिया कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है तो महाराष्ट्र का चुनाव ना लड़े, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा कि वो क्या कारण है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है। रितु जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि सारी उम्र गाली बेही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस के भीतर जो हार की हाहाकार है, हरियाणा का चुनाव कुछ सीटों की जीत हार का मसला नहीं है, एक फेक नैरेटिव को स्वीकारने और नकारने का चुनाव था। जनता ने फेक नैरेटिव को नकार दिया। कांग्रेस ने दलित नेताओं की भी उपेक्षा की। वहां संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी नहीं गए, क्योंकि उसको लेके जाते तो शैलजा को आगे करना पड़ता। कांग्रेस को दलित चेहरा चाहिए, दलित नेता नहीं चाहिए। दलितों की उपेक्षा जाहिर है, SC ST OBC का राहुल गांधी ने खुद कहा बयान दिया कि भाई मैं आरक्षणों को खत्म कर दूंगा। और जो अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालिक मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में खड़ा और कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का, तो इस देश में लाउड एंड क्लियर मैसेज आपने दे रखा है। हरियाणा ने सिर्फ राहत की सांस नहीं ली, उनके सहयोगियों ने भी राहत की सांस ले ली है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, जहां भी जाएंगे आप, जहां तमाम इनके जो नेता हैं, उद्धव हो, तेजस्वी हो, हेमंत हो, अखिलेश हो, न जाने कितने कांग्रेस को आजाइना दिखा रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं। और कांग्रेस में जो अंतर कलह भीतर जूता में पैजार मची हुई है, कांग्रेस सिर्फ सत्ता के बिना कांग्रेस सर्वाइव नहीं करेंगे, नहीं इनके कोई नेता रहेंगे, न कार्यकर्ता रहेंगे। इनको सत्ता और सिर्फ सत्ता का है, और सत्ता भी एक जाति विशेष की बात करते हैं, बहुसंख्यकवाद की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। जाति की जलेबी को जनता ने नकार दिया। और जब बहुसंख्यक की आप बात करते हैं तो OBC वर्ग है, कोई जाति विशेष नहीं है। एक दलितों, पिछड़ों, शोषितों की समझ आपको कब से हो गई? क्योंकि पंडित नेहरू ने तो लगातार काका कालेकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला, इंदिरा गांधी ने BP मंडल की रिपोर्ट को डाला, और राजीव गांधी ने सबसे बड़ा भाषण दिया 1 घंटा 40 मिनट का आरक्षण के खिलाफ। उसके बाद राहुल बाबा ने जाकर के विदेश की धरती से कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। तो और दूसरी बात जो भाई साहब कह रहे थे अभी ईवीएम पर, आप कर्नाटक जीतते हैं, तेलंगाना जीतते हैं, आप हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र बिल्कुल बहाल हो गया। और जहां आप हारते हैं, ईवीएम खराब है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। तो लोकतंत्र खतरे में है कि आपके पास लोक लज्जा नहीं बची है कि लोकतंत्र में रहने के लिए। दूसरी बात तो कांग्रेस की, अगर राहुल गांधी की बात उठा करके देखें तो हरियाणा में राहुल गांधी जी ने 12 सीटों पर प्रचार किया, 8 हार गए। जम्मू कश्मीर में 11 सीटों पर प्रचार किए, 8 बुरी तरह से हार गए। तो जहां जहां चरण पड़े बाबा राहुल के, वहां वहां सफाया होता चला गया। और यही उनकी स्थिति है, वर्तमान स्थिति। ना कार्यकर्ताओं में घोर निराशा है, और लोगों को तो पता चल गया है, कांग्रेस की कलाई खुल गई है, कांग्रेस का हकीकत सामने आ गई है। जब सतीश जारकीहोली, आपके कर्नाटका के कार्यकारी अध्यक्ष, उस समय कहते हैं कि हिंदू धर्म गंदा है,
जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, आप हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। इस देश का सनातनी समाज आपको कितना बर्दाश्त करेगा? इस देश का सनातनी समाज वैसा नहीं है कि वो अपना नेशनल एंथम बजाए कि सर तन से जुदा। इस देश का सनातनी समाज आपको समय पर अपने लोकतांत्रिक तरीके से आपको जवाब दे रहा है, और जवाब कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस को अगर अब भी जवाब नहीं मिल रहा है तो आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, जो करना हो करें, लेकिन जनता के नजर से कांग्रेस उतर गई है। कांग्रेस को जनता ने खारिज कर दिया है, इसमें कहीं कोई शक शुबा दूसरी बात नहीं रह गई। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, विजय जी को आप सुन रही हैं, विजय जी कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग को मतलब वो मान रहे हैं कि उन्होंने एक धर्म विशेष का तुष्टिकरण किया है। कांग्रेस ने एक धर्म विशेष को लेकर के चली है, एक धर्म विशेष को वोट बैंक बनाया है। एक तरफ प्रतिनिधि लोग वोट बैंक बनाते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, जो थीम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको जो कंक्लूसिव लेकर के हम चलते हैं, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति है। और एक तरफ बांटो, जाति में बांटो, धर्म में बांटो, पंथ में बांटो। आप देखिए इनके ओवरसीज के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा था कि भाई पूरब के लोग ऐसे दिखते हैं, पश्चिम को ऐसे दिखते हैं, उत्तर के विजय कौशिक जी राहुल गांधी के हिंदुओं को लेके अनर्गलन जो बयान आते हैं, क्या आप मानते हैं कि वो तमाम बयान कहीं ना कहीं जनता को, आपके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कांग्रेस से विमुख कर रहे हैं, मोह भंग हो रहा है, जिसकी वजह है कि जिस तरह से अंतर्कलह अब शुरू है? देखिए सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जी के सलाहकारों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। भाजपा का मुकाबला करने के लिए हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा वो वाला हाल है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। राहुल गांधी जी के सलाहकारों के चलते आज कांग्रेस। विजय कौशिक जी, समीक्षा बैठक में आज राहुल गांधी थे, राहुल गांधी के सलाहकारों ने उन्हें कहा कि उन्हें इस बैठक में होना चाहिए। देखिए हरियाणा का चुनाव हारना, जिस चुनाव को जीता हुआ कांग्रेस बता रही थी, उसे हारने के बाद कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या राहुल गांधी आज समीक्षा बैठक में मौजूद थे? मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोगों के निशाने पर हूं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं राहुल गांधी की बात क्यों करता हूं। सच्चाई है राहुल गांधी जी एक अच्छे इंसान हैं, कांग्रेस को बदलना चाहते हैं, खड़े करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मेरे जैसे शुभचिंतक नहीं है, और मेरे जैसे शुभचिंतकों को कांग्रेस में उनसे दूर रखा जा रहा है, न केवल मुझसे बल्कि विजय कौशिक जी, धनंजय जी लास्ट कमेंट जी सुनिए जी मेरे पास समय बहुत कम है। विजय कौशिक जी, आप शुभचिंतक होंगे राहुल गांधी के, लेकिन आप भी राहुल गांधी को शायद ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इस तरह की हार के बाद शायद उन्हें देश में होना चाहिए था कार्यकर्ताओं के बीच में। धनंजय जी जो हार का ठीक रहा, हुड्डा जी के ऊपर फोड़ने की साजिश की जा रही है, एक षड्यंत्र है। सही मायने में तो इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व भी उतना ही जिम्मेवार है। हरियाणा के विजय कौशिक जी, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये पता करेगी ठीकरा किसके सिर पे फोड़ना चाहिए, नेतृत्व के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, कि कुमारी शैलजा के, कि आप लोगों की नीति पर? जी धनंजय जी लास्ट कमेंट। देखिए आप देख सकते हैं रितु जी, क्या स्थिति आ गई है कांग्रेस की। तमाम नेताओं के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हो रही है, समीक्षा हो रही है, जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे वो नहीं उपस्थित हो रहे। आपस की जूतम पैजार सरे बाजार हो गई है, बताने की जरूरत ही नहीं है। एक एक व्यक्ति का आप उठा करके देख लीजिए, अभी इन्हीं को देख लीजिए, राहुल गांधी जी को एडवाइस कर रहे हैं सबको। इतना घोर निराशा और हताशा के माहौल में कांग्रेस है, हाशिए का हाहाकार झेल रही है कांग्रेस। और ऐसे में अब महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में तो हालत यह है कि अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। कांग्रेस की ये हालत कर दी है। कांग्रेस जो कभी राष्ट्रीय राजनीति में फलक पे शीर्ष पे थी, आज क्षेत्रीय दल उसको आंखें दिखा रहे हैं। बिल्कुल धनंजय जी, कटोरा लेकर लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक का उत्साह, जिस तरह से कांग्रेस उस जीत पे आगे बढ़ रही थी, हरियाणा का नतीजा आते ही सबसे पहले जो गठबंधन साथी थे उन्होंने थोड़ी सी आंख टेढ़ी की, और उसके बाद अब पार्टी के भीतर जिस तरह से कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं हार के लिए, देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस आने वाले चुनाव में, जो तमाम विधानसभा चुनाव में, उसमें किस रणनीति पर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।